Baby, you fly, don't scare, just fly. Now it's your time, spread your wings, touch the sky. Baby, you fly. सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अच्छा, आज मैं जो है ना एक रैंडम वीडियो बना रही हूँ। मुझे बस मेरा मन कर रहा, क्योंकि 2-3 दिन से अच्छा क्या हो रहा, मैं कुछ भी काम कर रही तो एक थॉट जो है ना मेरे दिमाग में ना बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है, मैं भी अपना एक्सपीरियंस जो है ना, इस एक्सपीरियंस को या आप कुछ भी कह लो, जो आप पूरा सुनोगे ना इस वीडियो को, तो आप उसको एक्सपीरियंस बोल लो या कुछ भी बोल लो, आप जो भी वर्ड दे सकते हो, आप वो वर्ड देना। ठीक है, तो अच्छा मैं एक चीज़ बताना अच्छा मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस क्या है ना, थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा सा अलग तरीके से मैं चीज़ों को देखती हूँ, सोचती हूँ। और तो कुछ ऐसे ही इस साल हुआ। मैं इस साल का ही थोड़ी चीज़ें बताऊँगी, इस साल क्या हुआ। एंड मैं बताती हूँ बात। अच्छा क्या हुआ, मार्च में ना हम जाने वाले थे महाकालेश्वर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, वहाँ नहीं जा पाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई फैमिली में। ठीक है, बाबा जी की तबीयत ख़राब हो गई मेरे, तो हम वहाँ नहीं जा पाए। जिस दिन हमें जाना था ना, हमने तैयारी कर ली थी और हम नेक्स्ट डे निकलने वाले थे, लेकिन उसी दिन ही फ़ोन आ गया, हम नहीं निकल पाए। चलो अच्छा ठीक है। एंड उसके बाद कहते हैं ना कि किसी भी भगवान के मंदिर जाने के लिए आपको बुलावा आता है। तो अच्छा खाटू श्याम जी, अच्छा मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। ठीक है, और उनके अलावा मतलब हाँ ठीक है, सारे भगवान हैं, सब चीज़ें, लेकिन उनसे एक अलग ही है मेरा शिव जी के साथ। ठीक है, ये चीज़ है। तो भाई अप्रैल हुई, हम लोग का अच्छा सडन प्लान बन गया, हम लोग खाटू श्याम जी के मंदिर गए। एंड वहाँ जा कर के एक अलग ही पीस मिला। वहाँ जा कर के ना एक अलग ही सीरियस थी में एक अलग चीज़ मिली। और ये चीज़ पता है मैंने 2 से 3 दिन पहले रियलाइज़ करी कि जो चीज़ें इस साल हुई ना, वो क्यों हुई, किस वजह से हुई। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा वहाँ गए ना अप्रैल में, एंड उसके बाद हमें एक ऐसी चीज़ पता चली कि एक कहते हैं ना कि हम हार गए अपनी लाइफ से, कि हमने जो सोच के रखा था, जो प्लान करके रखा हुआ था, वैसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हम हार गए लाइफ से, अपनी सब कुछ चला गया हमारा, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। हम क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। और क्यों, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं, अब कैसे क्या होगा, सब चीज़ें खुद से करनी है। तो एक ना टूट से गया, ये चीज़ हुई बहुत ज़्यादा। और खाटू श्याम जी को बोला ही जाता है हारे का सहारा, शायद इसीलिए वहाँ पर भेजा। और अच्छा ये चीज़ मेरे दिमाग में इसलिए आई कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग घर पे नहीं बैठ करके बात कर रहे होते हैं कि अच्छा इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे ऐसा लगा, नहीं 2-3 दिन कोई बात ना करूँगी, कि मुझे ऐसा लगा कि अच्छा भगवान जी लोग भी जो होते हो ना, वो भी भाई आपस में बैठ करके बात करते होंगे। तो उनको लगा होगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं अपने पास नहीं बुलाता हूँ, तुम्हारे पास बुलाता हूँ, तुम बुलाओ, तो थोड़ा सा सहारा मिलेगा, शायद उसको हिम्मत बढ़ेगी उन लोगों की। तो वहाँ गए। हाँ लेकिन फिर भी रहता था बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं टेंशन बनी रह रही थी, चीज़ें नहीं आ रही थी समझ में, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, खाटू बाबा का जब नाम लेते थे, उनके भजन वगैरह सुन लिया करते थे, अच्छा लगता था। एक एक अलग ही एनर्जी मिलती थी। और एक ये रहता ना कि हारे का सहारा है, हम तो हार गए, हमारा सहारा बन रहे हैं वो। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि शिव जी के साथ कनेक्शन वो टूट गया हो, हम वहाँ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रहती है हमेशा, ठीक है, वो दिल में है हमेशा। फिर उसके बाद थोड़ा समय बीता, लेकिन अच्छा चीज़ें नहीं हो रही थी सही। हम करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं सही हो रही थी। फिर उसके बाद आता है मई। चीज़ें जैसे तैसे करके खुद को सही कर रहे हैं, खुद को खड़ा कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं कि चीज़ें हैं, करनी है यार, कोई बात नहीं, लोग हैं करते रहते हैं, ठीक है, हमें खुद करना है। कोई बात नहीं, कोई नहीं समझता है, ठीक है, चलो ठीक है, खुद को है सही करते हैं। छोटी चीज़ें खुद ही समझ सकते हैं, कोई किसी और को नहीं समझा सकते हैं। फिर अच्छा मई में था कि हम लोग गए हुए थे दिल्ली। ठीक है, तो मेरे भाई का अच्छा बड़ा मन था कि वो ना कैची धाम आश्रम जाए। हम दिल्ली में थे, तो गोलू बोलता दीदी से
कि दीदी कैची धाम आश्रम चलते हैं, यहाँ से 2 250 300 किलोमीटर है दिल्ली से, और हम लोग ना वहाँ चलते हैं। उनका दीदी कहती अच्छा ठीक है। यूट्यूब में हम लोगों ने वीडियो वगैरह देखे एंड सॉरी, तो वीडियो वगैरह देखे, अच्छा लगा, चलो ठीक है। लेकिन अच्छा मुझे नहीं पता था कैची धाम आश्रम किसका है, कहाँ पर है क्या नहीं, इतना नहीं पता। लोकेशन बड़ी अच्छी लगी वहाँ की, चलो अच्छा ठीक है। मई में तो नहीं जा पाए, पता नहीं क्या हुआ, शायद काम ही पड़ गया था। ठीक है, हम वापस आ गए घर। फिर उसके बाद जून गया, जुलाई भी चली गई। ठीक है, गई नहीं, अभी जुलाई का मिड चल रहा है। ऐसे ही बैठे हुए थे, मेरी दोस्त भी थी एंड हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि बहुत टाइम से ना कहीं घूमने नहीं गए, थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं, कहीं घूम करके आते हैं। तो गोलू भी थोड़ी देर बैठा एंड आफ्टर 15 मिनट उसने बोला कि ऐसा करते हैं, चलो चलते हैं कैची धाम आश्रम नैनीताल। क्या चलो अच्छा ठीक है भाई, हिल स्टेशन जा रहे हैं, पहाड़ों हो जाएंगे, मज़ा आएगी। तो तब भी अच्छा कुछ भी नहीं पता था कि कैची धाम आश्रम किनका है किनका नहीं है। ठीक है, ये मेन पार्ट है, ये ज़रूर सुनना। ठीक है, ये मेन पार्ट है भाई। तो फिर मैंने अच्छा हम लोग ने देखा, फिर मैंने रात में ना अच्छा वीडियो देखे कैची धाम आश्रम के, यूट्यूब में मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि नीम करोरी बाबा जी हैं, उनका आश्रम है। अच्छा, तो भी मैंने देख लिया, एक दो स्टोरी उनकी देख ली, उनके चमत्कारों की जो स्टोरी है, ट्रेन वाली जो स्टोरी है, अच्छा वो मैंने देखी। अच्छा ये बाबा, इनके तो वीडियो मैं पहले देख चुकी थी क्योंकि यूट्यूब में आ जाते थे, लेकिन अच्छा मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। ठीक है, फिर अच्छा वक्त आता है वहाँ जाने का। हम वहाँ पर गए और मंदिर गए, दर्शन करके आए। अच्छा, जिस दिन मंदिर गए हुए थे ना, उस दिन एक मेरे साथ ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। क्यों, जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना कि चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही थी, थोड़ा सा ना डिस्टर्ब चल रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, चीज़ें ही नहीं एक्चुअली आ रही थी समझ में। तो भाई कुछ तो है कुछ भाई वहाँ पर। अब मैं बताती हूँ, बड़ी बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ। जब मैं ऐसी बैठी हुई थी, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं वीडियो में क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी ना मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो अभी मैं बताती हूँ। तो अच्छा हुआ क्या, हम लोग नैनीताल पहुँच गए थे 6:30 बजे। होटल में गए अपना, उसके बाद थोड़ा सा होटल वोटल घूमे, खाना वाना खाया, 10:30 बजे तक हम सो गए। एंड हमारा डिसाइड था कि हम ऐसा करेंगे कि सुबह 3:30 4 बजे नहा धो करके उठ जाएंगे और सुबह जल्दी दर्शन करने चलेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। ठीक है, क्योंकि हम जब जिस रास्ते से जा रहे थे ना, तो जहाँ हमारा होटल पड़ता, तो नीम करोरी बाबा जी का जो आश्रम था वो हमने अच्छा देख लिया था। ठीक है, तो एक तरीके से हमने दूर से ही दर्शन करे थे, लेकिन हमने दर्शन कर लिए थे उनके। ठीक है, लेकिन वो दूर से थे तो वो प्रॉपर दर्शन नहीं थे, है ना। तो हमारे था कि 4:30 5 बजे तक हम निकलेंगे, सुबह जाएंगे और अच्छे से दर्शन करके आएंगे, हमारा ये प्लान था। तो अच्छा सुबह 4:30 बजे, हाँ 3:30 4 बजे उठ के नहा धो करके रेडी हो गए। एंड गोलू भैया उन्होंने उनको उठाया, उसको उठा रहे थे भाई अपने भाई को। तो उसने बोला कि यार अभी सो जाते, नींद नहीं पूरी। अच्छा वो भी 10-12 घंटे का पूरा उसने गाड़ी चलाई, वो भी थका हुआ था। तो उनका चलो अच्छा ठीक है सो जाते। तो मैं भी अच्छा 4:30 5 बजे मैं सोई होंगी। ठीक है, तो जब मैं 4:30 5 बजे सो गई ना, पूरी रात तो कोई सपना नहीं आया भाई। एंड उसके बाद ना मेरे को 4:30 5 के अप्रॉक्स जब मैं सो गई हूँ, उसके बाद ना मेरे को एक बड़ा अजीब सा सपना आया कि कुछ चीज़ों को लेकर के मैं ना बोल रही ना कि समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या अजीब का सपना था। जब मैं उठी तो मैंने सपने के बारे में सोचा भी कि सपने में है, मतलब कोई आदमी इनविजिबल है, उसकी शक्ल नहीं, बस वो ये बोल रहे हैं हनुमान चालीसा करो तुम है, और कोई ये इंटरप्ट कर दे रहा है मेरे को। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम अगर जिधर से भी भूल जाओ ना उस दोबारा से स्टार्ट कर दो, लेकिन हनुमान चालीसा ना बंद मत करो तुम, और इसको करती रहो। ये चीज़ थी। और मैं बड़ी शॉक्ड कि यार ये सपना क्यों आया, क्या है इस सपने का। लेकिन भाई पहाड़ों में थे, एक अलग ही थी, घूमने आए भाई, घूमने वाले उससे गए हुए थे, माइंडसेट से घूमेंगे। और अच्छा दर्शन वर्शन का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बस घूमने का इंटरेस्ट था ये चीज़, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भी गए हुए थे भाई। तो फिर हम लोग फिर उठे भाई, सोए, फिर हम लोग उठे 10:30 11 बजे, फिर हम निकले दर्शन करने के लिए। हम गए और जब कैची धाम आश्रम गए, मंदिर के अंदर गए, अच्छा तो बहुत अच्छा लगा। एंड मेन क्या था ना कि जैसे ही बाबा की मूर्ति के पास पहुँचे हुए हैं, एंड उस टाइम पता नहीं क्या हुआ ना, 5 सेकंड के लिए आप लोगों को अच्छा वहाँ पर मिलता है। पहले
रहता था कि आप लोग जा कर के वहाँ रुक सकते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ सकते हैं। लेकिन अब क्या है ना, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, लाइन लगी रहती है, आपको 5 सेकंड ही मिलेगा बाबा के पास खड़े होने। तो जहाँ बाबा की मूर्ति, वहाँ पर जाकर के अच्छा 5 सेकंड का जो टाइम मिला ना खड़े हुए, उनकी आँखों में देखा, पता नहीं क्या हुआ ना कि अंदर से ना रोना छूट रहा था, आँसू निकल रहे थे। लेकिन तो फिर रोना नहीं है यार, रोएँगे नहीं, रोना नहीं है। फिर आगे चल के ना जहाँ बाबा का एक तख़्त पड़ा, जहाँ बाबा ना अब बैठा करते थे अपने भक्तों के साथ, तो वो तख़्त रखा हुआ था। एंड वहाँ जाते-जाते ना आँसू बाहर निकलने को माँग रहे थे, कि बाहर निकलने को ही माँग रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा हो रहा था, अब मैं बता रही हूँ तो मेरे को ना रोना आ रहा है। ये चीज़ हो रही है कि है भाई, पता नहीं क्यों बस आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम ना आंसू बाहर निकलने को मांग रहे थे। एंड जैसे तैसे करके, लेकिन वहाँ पर भी अच्छा नहीं संभाले गए। तो जैसे ही वहाँ पे दर्शन करे जहाँ तखत रखा हुआ था, मत्था टेका एंड आगे बढ़े, तो माता जी की मूर्ति थी। और माता जी की मूर्ति और तखत के बीच में जितना डिस्टेंस था ना, आंसू निकल गए भाई आंसू, सच में आंसू निकल गए। एंड उसके बाद फिर भाई दर्शन वर्शन करे माता जी के, एक अलग ही वाइब से थी, बहुत अच्छा लगा, एकदम रिफ्रेश। लेकिन फिर भी यार समझ में नहीं आया कुछ, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ ना, तो समझ जो भी था, लेकिन तब भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या चीज़ है। हम 2-3 दिन बाद घूम करके आए। एंड मैं वहाँ से मैंने ना एक बुक भी ली हुई थी बाबा जी के आश्रम से, बाबा जी की एक बुक भी ली हुई थी, पता नहीं क्योंकि बुक का थोड़ा सा है भी मुझे को। मैंने कहा चलो बुक ले लेती हूँ, बुक रीड करती हूँ। तो मैंने एक बुक ली बाबा जी की, मैं ले करके आई बाबा जी की बुक, है ना। और बाबा जी की बुक मैं दिखाती हूँ यार, ठीक है, ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना। मैंने अभी रखी हुई थी, मैं उठाती हूँ और मैं बुक दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, सो मैंने बुक उठा ली, तो ये अच्छा मैं बाबा जी की लेकर के आई हुई थी बुक, ठीक है। ये बुक मैं लेकर के आई, और भाई इस बुक ने मेरी लाइफ बदल दी, इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी, मैं बताती हूँ अब, ठीक है। तो ये बुक लेकर के आई, वहाँ से आने के बाद अच्छा मैंने 2-3 दिन बाद मैंने बुक रीड करना स्टार्ट करा। और मैं जब बुक रीड कर रही थी, एंड धीरे धीरे ना मेरा अटैचमेंट जो है ना बहुत बढ़ने लगा। एंड वहाँ से आने के मैंने बुक रीड करनी स्टार्ट करी है, एंड 2 से 3 या 4 दिन हुए होंगे, नहीं 2-4 दिन भी नहीं हुए, 2-3 दिन हुए होंगे, मेरे को सपना आया कि एक ना मैं किसी सुपर मार्केट की जगह हूँ, एंड सामान वामान है, और बाहर नहीं फेरी वगैरह लगी रहती, तो एक ना बूढ़े से इंसान है, और उन्होंने फेरी वगैरह लगा करके रखी हुई है, और मिठाइयाँ वगैरह भी हैं, टॉयज़ भी रखे हुए हैं। मैं उनके पास गई हूँ, सामान देख रही हूँ कि क्या है, मैं क्या ले सकती हूँ क्या नहीं ले सकती हूँ। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो बोलते मेरे से, ऐसे ना घर अकेले छोड़ करके जाना सही नहीं होता है। अब ये भी पहले मैं बताती हूँ, फिर मैं आप लोग को इसके बारे में बताती हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा घर तो पूरा बंद है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। कहते अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम्हारा पूरा घर बंद ही है तो फिर तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। कि हाँ, पर ये हुआ ये कि अच्छा क्या है ना, थोड़ा सा ना बाहर को खुला है, ठीक है, सामान एसी वगैरह सब रखा हुआ है। तो जब हम आ रहे थे तो हमारा ये था, क्योंकि हमारे इधर चोरी वगैरह, यहाँ चोरी भी बहुत हो रही थी उस टाइम पर। तो हमारा ये था, हम जैसे ही रोड पर आए सबसे पहले हमारा ध्यान गया हमारी बालकनी पर, कि एसी वगैरह लगी हुई है ना, सब ठीक है ना, कि ऐसा तो नहीं खोल खाल ले, क्योंकि थोड़े टाइम पहले हमारी गाड़ी के साथ भी हादसा हो चुका था, गाड़ी में मेरी चोरी हो गई थी इस वजह से, है ना। तो सपने में आए, 1-2 बारी और आए अच्छा मेरे सपने में। एंड जब मैं बुक पढ़ती रहती थी ना, मेरा ना मन नहीं करता था इनको दूर करने का। मैं अगर रूम में अपने लेटी हूँ तो बुक मेरे साथ है, मैं अगर कहीं और सोफे में लेटी हूँ तो मेरे साथ बुक है, अलग करने की इच्छा ही नहीं होती थी। और ना चैंटिंग चलती रहती थी मन में मेरे, राम राम राम। मैं सो रही हूँ तो हनुमान चालीसा मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये अपने आप सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। बट फिर क्या हुआ ना, थोड़े जब बुक सब रीड करना हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद फिर अच्छा मैं स्विच हो गई थोड़ी सी। फिर पता नहीं क्या हो गया कि मैं थोड़ी सी, मेरे को ना चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और
कुछ लोग होते हैं, ये भी चीज़ होती है कि जो लोग सही नहीं होते हैं आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से ना कि परेशानी आपको मिल रही होती है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे होते हैं या कुछ भी हो रहा होता है, तो एक टाइम आता है कि भगवान आपको ना थोड़ा लोगों से या चीज़ों से ना आपको सेपरेट कर देते हैं। ये ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा ना अब तुम सही हो जाओ, सही हो लो थोड़ा सा, ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ, हुआ ये कि मैंने जैसे बोला इस साल थोड़ा सा मेरा गया हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रही रही पहले भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पापा के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई एंड फिर उसके बाद ना मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। और घर में भी अच्छा बातचीत हो जा रही है ना, क्या पूछ रहे हैं तुमको क्या परेशानी हो रही है, क्या नहीं परेशानी हो रही है। मेरे भाई मेरे मुँह से ना शब्द नहीं निकलते थे, मैं चुपचाप रहती थी, मैं भी चीज़ें सही करना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं निकलते थे, मेरे को समझ में नहीं आता था। सर इतना हैवी रहता था ना 24 आवर्स कि बता नहीं सकती, ऐसा लगता था कुछ बोझ लेकर के मैं चल रही हूँ, इतना ज़्यादा था, दिमाग चलते ही रहता था लेकिन चीज़ें नहीं सॉर्ट कर पाती थी। फिर एटलीस्ट मैंने सोचा नहीं यार मैं जाऊँगी, मैंने खुद से स्टेप लिया, सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने खुद से स्टेप लिया कि नहीं मेरे को ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। और क्योंकि मुझे चीज़ें नहीं आ रही समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है उनकी नीड है। मैं गई साइकोलॉजिस्ट के पास एंड वहाँ गई, हमारा सेशन हुआ, थेरेपी उन्होंने बोली, मैंने थेरेपी करने गई, ठीक है। और पूरा मैनेजमेंट प्लान था, मैं थेरेपी करने गई लेकिन कुछ थेरेपी मैंने पूरी थेरेपी नहीं करी, बीच में छोड़ दिया मैंने थेरेपी। छोड़ा किस लिए? क्योंकि मैंने कहा मैं अब खुद से करूँगी, मैं थेरेपी के बेस में नहीं लूँगी, मैं खुद से करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का मैनेजमेंट प्लान बनाया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लग रही हैं। मैंने खुद से सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। और जब मैंने खुद से सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी ना कि ठीक है, मुझे नीड थी, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गई और जितनी मेरे को हो सकता था मैंने उनकी मदद ली। मैं वापस से अपने फ्रेम में आई एंड अपने फ्रेम में आकर के अब मेरे को आगे बढ़ना है। चीज़ें हैं खुद से सही करनी और आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप जब खुद से चीज़ें करते हो ना तो आप ना और अच्छा बात करते हो भाई। दूसरा तो आपको करा देगा, ठीक है, लेकिन जितना अच्छे से आप करोगे ना उतना अच्छे से कोई नहीं और दूसरा नहीं करा पाएगा। फिर क्या, फिर मैंने अपना खुद का एक मैनेजमेंट बनाया कि हाँ ये सब चीज़ें करनी है, इतना इतना करना है। पूरी अपनी मैंने वॉल में अपना ग्रोथ लिस्ट लगा के रखी, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करनी है पूरे दिन में। और रात में होता है ये सारी चीज़ें करने के बाद, रात में ये होता है वहाँ टिक करती हूँ जाके आज मैंने क्या करा क्या नहीं करा, ठीक है। इवन जर्नल भी करती हूँ मैं। और मेरे लाइफ में एक चीज़ और भी है यार, देखो अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, आज के टाइम में बहुत सारे लोग होते हैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता है क्या, शर्माने की कोई बात नहीं है। हमें बुखार आता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे कान में दर्द होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नाक में समस्या होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपके दिमाग में समस्या हो रही है और आप खुद से सॉर्ट नहीं कर पा रहे ना, आप जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास, आप मदद लीजिए। और ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि आप दिमाग के डॉक्टर के पास गए, आपको दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं। पड़ी ज़रूरत तो पड़ी, हम गए, मैं भी गई भाई, मेरे को ज़रूरत पड़ी मैं गई। और मैं गई, मेरे को जहाँ थेरेपी लेनी थी मैंने ली, क्योंकि उसके बाद मेरे को लगा कि मैं कवर कर ले जाऊँगी, मैं अपने फ्रेम में आ गई थी। थोड़ी थेरेपी के बाद मैं आ गई थी और उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं खुद से करूँगी। तो मैं गई एंड उसके बाद एक चीज़ और, कि एक बुक, मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मैंने बताया, तो एक बुक है जो कि मैं रिकमेंड करूँगी, जो भी कि हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए, द पावर ऑफ नाउ। ये बुक बहुत अच्छी है और इस बुक ने भी मेरी लाइफ चेंज करी हुई है। ये अभी भी मैं रीड कर रही हूँ, मैंने पूरी नहीं, थोड़ी आधी बुक पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चेंजमेंट है भाई। ये चीज़ें तो भाई ज़रूर करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, मैं यही बोलूँगी खुद पे बिलीव करो। और पता नहीं, मैंने अभी थोड़ी बहुत ही, पूरी भी नहीं बताई हुई है, पता नहीं कैसे मैंने ये सब चीज़ें हैं बता दी हैं। और भाई एक चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई चीज़ मांगते हो तो आपको वो चीज़ मिलती है, बिना मांगे कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। ये चीज़ रहती है। अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए ना, तो उस पीस के लिए भी ना आप मांगोगे। जब तक आप कोई चीज़ मांगोगे नहीं, आपको कोई भी चीज़ मिलेगी नहीं। सपोज़ करो आप बीमार हो, आपको पानी पीना है, आप नहीं जा सकते हो पानी पीने के लिए, ग्लास नहीं उठा सकते हो, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपको प्यास लगी है? आप बताओगे ना कि भाई मुझे प्यास लगी है, पानी उठा के लाके मुझे दे दो।
तो इसी तरह होता है कि जब आप यूनिवर्स से, गॉड से, किसी से भी ना जब आप हेल्प मांगते हो तो किसी ना किसी चीज़ में ना आपको हेल्प मिलती है, ये रहता है। तो मेरी लाइफ का यही था, मैं यही बताने वाली थी कि मुझे जिस चीज़ की थी ना, या समझ नहीं आता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे बहुत ऐसा नहीं, ये बिल्कुल ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सोचना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आई, हमने उस वो हम सिचुएशन में सिखाना क्या चाह रही है, और ये मैं सीख नहीं पा रही थी। मैंने ये भी चीज़ बोलनी बंद कर दी, मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जब आप द पावर ऑफ नाउ पढ़ेंगे तो ये भी बहुत अच्छी बुक है और आपको समझ में भी आएगा, और भी बहुत सारी स्टोरी हैं। और अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और बताइएगा मुझे। तो इसको, ये मैंने ना वर्बली ऊपर ऊपर की बताई हुई है, मैंने डीप में जाके नहीं बताई, क्योंकि मैं पहली बार बता रही हूँ तो थोड़ा सा ना मतलब ये रहता है कि मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं एंड कमेंट करके बोलेंगे कि इस स्टोरी को और भी इलैबोरेट करके बताओ, तो मैं ना आप लोगों को A to Z चीज़ें बताऊँगी कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हुई। तो बात ये भी है कि यार मेंटली सब डिस्टर्ब होते हैं, आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, उसमें शर्माना, सोचना विचारना नहीं चाहिए। आपको नीड पड़ रही है, आप चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है, हो सके। और सबसे पहली बात है कि ये मैं बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम में ना बहुत लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि कोई मुझे सुन ले। तो अगर कोई भी आप लोगों के पास आए और कुछ भी आप लोगों के साथ अपनी चीज़ शेयर करे ना, तो जितना हो सके सुन लो, क्योंकि हर किसी को चाहिए रहता है। तो अगर आप सुन लोगे ना तो शायद उसके अंदर जो भरा होगा वो निकलेगा, है ना, ये चीज़ होती है। तो एक अच्छे लिसनर भी बन लो, मैं ये चीज़ बोलूँगी। ओके, अब इतनी बात करते हैं और बाकी की जो भी बातें रहेंगी वो बाद में करेंगे। पता नहीं मेरे दिमाग में आए सारी चीज़ें मैंने बोल दी, पता नहीं समझ में आई होगी नहीं आई होगी आप लोगों को। तो जैसी भी लगी आप लोग मुझे बताइएगा। तो और भी है, नीम करोली बाबा जी की स्टोरी और भी है, मैं लेकर के आऊँगी। और बहुत सारी चीज़ें हुई भाई, ये चीज़ है, बहुत चेंजमेंट तो बहुत आया भाई वहाँ जाने के बाद। कहते हैं ना नीम करोली बाबा जी की अगर आप आश्रम जाते, दर्शन करके आते, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो हुई है, लाइफ चेंज हुई है। एंड ये भी नहीं बोलूँगी पूरी तरीके से हुई है, प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस में है अभी वो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी जिन चीज़ों में मैं फंसी थी, मैं उन चीज़ों से धीरे धीरे करके निकल रही हूँ, ये चीज़ है। मैं बेटर से और बेटर कोशिश कर रही हूँ और हो भी रही हूँ, ठीक है, ये है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आप अगर कैची धाम आश्रम गए हैं, आपने क्या एक्सपीरियंस करा वहाँ पर। एंड खाटू जी के आप आश्रम गए हुए वहाँ, भाई खाटू जी का भी एक अलग ही है कि आप उनके पास जाते हो ना, एक आपको ना भाई जो इंसान होता है ना अपनी लाइफ से हारता है, उसको ना स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। तो मैं ये 2 मंदिर होकर के आई भाई, एक अलग ही एनर्जी है, सीरियसली टच वुड, बहुत लकी फील करती हूँ इस चीज़ को लेकर के। सो इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी और अच्छी सी स्टोरी वो मैं बताऊँगी। एंड ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप खाटू श्याम आश्रम गए, सॉरी खाटू श्याम बाबा के मंदिर गए, वहाँ जाके आपने क्या फ़ील करा। एंड नीम करोली बाबा जी के आश्रम गए, वहाँ जाके आपने क्या फ़ील करा, और आपके साथ उस वहाँ से आने के बाद क्या क्या चीज़ हुई, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, तो और भी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, ठीक है, बाय बाय।